कि यू हाउ और वैन डॉग आपस में यूनिफिकेशन स्पिरिट टेक्निक को यूज करने के लिए हाथ मिलाकर एक दूसरे की ब्रेथ को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ तभी यू हाउ के स्पिरिचुअल रियलम में स्काई ड्रीम उससे बात करता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारी ब्रेथ के साथ तुम्हें परफेक्टली मैच करे। तुम्हारी और उसकी मार्शल सोल एकदम परफेक्ट मैच की है। स्काई ड्रीम फिर उससे कहता है कि वैन डॉग की जो बटरफ्लाई मार्शल सोल है वो उसकी सिर्फ अकेली मार्शल सोल नहीं है, उसकी एक दूसरी भी मार्शल सोल है जिसको उसने सबसे छुपा रखा है। ये सुनकर यूहा शॉक हो जाता है और कहता है कि सोल लैंड की हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही ऐसे सोल मास्टर्स हैं जिनके पास ट्विन मार्शल सोल थी, जैसे टैंग शैंग और बीबी डॉग, लेकिन कोइंसिडेंस से मेरे अंदर अब 3 मार्शल सोल आ गई है। स्काई ड्रीम कहता है कि इससे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसलिए अब तुम सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करो, बाकी चीज मैं देख लूंगा। और सुबह तक वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही अपनी ब्रेथ को मैच कर रहे हैं। वहाँ उनके आसपास बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है और क्योंकि उन्हें बहुत देर हो गई है यही बैठे बैठे, तो वो तुरंत क्लास के लिए दौड़ते हैं। क्लास में ये दोनों लेट है, इसलिए इन दोनों को आगे खड़ा कर दिया जाता है और टीचर्स वो बताती है कि फर्स्ट राउंड ऑफ इवैल्यूएशन तुम्हारा खत्म हो गया है, जिसके रिजल्ट भी आ गए हैं। क्लास 1 के ग्रुप 22 के सभी बच्चे पास हो गए हैं, यानी टीचर्स वो के सभी बच्चे पास हो गए हैं। और हमारे बैच से टीम 1 ने सारे मैचेस जीते हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि अब वो लेट आए हैं आज, इसलिए उनका रिवॉर्ड मैं कैंसिल कर रही हूँ। वो इन दोनों को फिर रिवॉर्ड के बदले पनिशमेंट दे देती है और उन्हें प्ले ग्राउंड के चक्कर लगाने को कहती है। वो दोनों खुशी खुशी प्ले ग्राउंड के चक्कर लगाने लगते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद वहाँ जियाओ भी आती है और यू हाउ जियाओ से पूछता है कि टीचर्स ने और क्या क्या कहा हमारे जाने के बाद, जिस पर वो बताती है कि अब एलिमिनेशन राउंड में सिर्फ चैंपियंस ही है और हमें अब उनसे जीतना है और ये मुश्किल होने वाला है। उनमें से एक सोल आर्मर पर है, यानी उसके पास 3 स्पिरिट रिंग्स है और अब टीचर्स वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रही, यानी उन्हें नहीं लगता कि हम उनसे जीत पाएंगे और शायद हमें भी रियलिस्टिक रहकर 4th प्लेस पर आने का एम करना चाहिए। लेकिन यू हाउ समझाता है कि हम अपना गोल नहीं बदलेंगे। मैं जानता हूँ कि सोल मास्टर्स के लिए सोल पार बहुत मायने रखती है, लेकिन सिर्फ सोल पार के बेसिस पर सोल मास्टर्स एक दूसरे से नहीं जीतते। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और हमारा गोल फोर्थ आना नहीं बल्कि चैंपियंस बनना है। वो तीनों फिर साथ में खुश होते हैं और चैंपियंस बनने की शपथ लेते हैं। अब चक्कर लगाते हुए इन्हें शाम हो जाती है और टीचर्स वो इनको माफ कर देती है और आगे से लेट न होने को कहती है। अब शाम को यूहा, जो कुछ समय पहले बाकियों को हिम्मत दे रहा था, अब कहता है वैन डॉग से कि क्या हम जीत पाएंगे। उसके दोगलेपन को देखकर वैन डॉग उस पर हंसने लगता है और कहता है कि तुमने तो जिया को मोटिवेट कर दिया और अब तुम ही हिम्मत हार रहे हो। हमारी मार्शल सोल बहुत अच्छे से ब्लेंड हुई है, जिसकी वजह से हम मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जीतने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मार्शल सोल फ्यूजन स्किल अब हमें फिर से करनी चाहिए क्योंकि कल रात हमारी सोल पर अच्छे से आपस में फ्यूज हो गई है। यू हाउ कहता है कि जल्दी से करते हैं फिर, और वो एक्साइट हो रहा है, लेकिन वैन डॉग कुछ शर्माता हुआ नजर आता है। यू हाउ सोचता है कि उसकी और मेरी 100% मार्शल सोल फ्यूज हुई है और हमें एलिमिनेशन राउंड से पहले इन्हें फ्यूज करना चाहिए। वैन डॉग और यू हाउ फिर से हाथ मिलाते हैं और इस स्किल को यूज करने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। सोल पार फ्यूजन अब जो इनकी हो रही है वो पिछले रात से भी बेहतर हो रही है और यू हाउ पूछता है कि मार्शल सोल को कैसे फ्यूज करते हैं, जिस पर वो कहता है कि मुझे भी ये नहीं पता, चलो हम अपनी मार्शल सोल बाहर निकालते हैं। यू हाउ अपनी आई मार्शल सोल को निकालता है और वैन डॉग अपनी बटरफ्लाई विंग्स को निकालता है और उनकी मार्शल सोल फिजिकल फॉर्म में आने लगती है, यानी वो अब अपने आप मर्ज होने लगती है। उनके मार्शल सोल एक दूसरे के अंदर जा रही है और वो खुद की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। अभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन उनकी मार्शल सोल आपस में मर्ज हो रही है और आई और बटरफ्लाई का एक कॉम्बिनेशन हमें वहाँ दिखता है। अब क्योंकि फिर से वो यही बेहोश हो गए हैं और फिर से वो क्लास के लिए लेट हो जाते हैं। यू हाउ, जो कि वैन डॉग के ऊपर गिरा हुआ है, वैन डॉग उसे उठाता है। उनके मार्शल सोल फ्यूजन का रिजल्ट देखते हैं, ये पूरा एरिया गोल्डन कलर का हो गया है और अब वहाँ टीचर जू आती है और कहती है कि तुम दोनों 2 दिन तक लगातार लेट हो रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि फर्स्ट राउंड में जीतने के बाद तुम्हारे लिए क्लास आना जरूरी नहीं है? मुझे एक रीजन दो जिसको सोचकर मैं तुम्हें पनिश ना करूं। यू हाउ कहता है कि हम कल्टीवेट कर रहे थे और ये हमारी मार्शल फ्यूजन सोल स्किल है,
ये देखकर टीचर जू शॉक हो जाती है कि इतने कम समय में इन्होंने मार्शल फ्यूजन सोल स्किल को प्रैक्टिस कर लिया है। ये काफी अच्छी थी और टीचर जू इनसे इनके इस स्किल का नाम पूछती है, जिस पर वो इसका नाम द रोड एंड गोल्डन रखते हैं। फिर अब दूसरी टीम जो कि इनकी ओपोनेंट है वो निंगथियान टीम है, जो क्लास 1 के ग्रेड 9 से है। ग्रेड 9 की भी टीचर यहाँ है और वो टीचर जू के पास आकर खड़ी हो जाती है। जियाओ वैंगडोंग से पूछती है कि टीचर जू सुबह से इतने गुस्से में क्यों है और तुम रोज इतना लेट क्यों आ रहे हो। जिस पर वैंगडोंग उसे शांत कर देता है और कहता है कि अभी एम्बैरेसिंग थिंग्स मत कहो। यू हाउ भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि अभी बहुत इंटेंस सिचुएशन वहां बनी हुई है। ओपोनेंट टीम में 2 लड़की और 1 लड़का है और लड़का 31 लेवल पर है, यानी उसके पास 3 स्पिरिट रिंग्स है। निंगथियान की टीचर जू से कहती है कि तुम्हारी क्लास में से सिर्फ इसी टीम ने अपने सारे मैचेस जीते थे और कितने तरस की बात है कि अब मेरी टीम से उनका सामना हो गया है और अब उनका ये ट्रैक टूट जाएगा क्योंकि अब वो हारने वाले हैं। टीचर वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स जीतने वाले हैं। जिस पर वो कहती है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चांसेस है कि तुम हारो क्योंकि तुम्हारी टीम में से किसी के पास भी 3 सोल ब्रिक्स नहीं है। टीचर वो कहती है कि तो क्या तुम शर्त लगाना चाहती हो। अब होस्ट इन टीम्स के बीच मैच को शुरू कर देती है और अब इन टीम मेंबर्स का इंट्रो दिया जाता है। टीम 1 में यू हाओ है जो कि लेवल 17 का कंट्रोलिंग ब्रांच का सोल मास्टर है। वैंग डॉ जो कि लेवल 24 का स्ट्रॉन्ग अटैक ब्रांच का है। जियाओ जियाओ जो कि 22 लेवल की कंट्रोलिंग ब्रांच की सोल मास्टर है। वही ओपोनेंट इनके पहले लड़की जो है वो लेवल 24 की कीन अटैक सोल मास्टर है और दूसरी लेवल 25 पर है और जो लड़का है उसका नाम निंगथियान है और वो लेवल 31 का सपोर्टिंग ब्रांच 2 सोल मास्टर है। अब इनके बीच में स्टार्ट हो जाता है और वैंगडोंग पहले निंगथियान को ठिकाने लगाने का डिसाइड करता है, इसलिए वो तुरंत पहले निंगथियान पर ही अटैक करने जाता है। लेकिन तभी वो अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है और उसकी मार्शल सोल की पाव आंबर की है। तुरंत इन दोनों लड़कियों की स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ा देता है, जिससे उन लड़कियों की स्पीड 40% तक इंक्रीज हो जाती है। अब इन लड़कियों से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो लड़की भी अपनी मार्शल सोल जिसका नाम क्रिम्सन ब्लेड है उसका यूज कर देती है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा फिनिक्स आ जाता है। दूसरी लड़की वैंगडोंग पर बहुत तेज स्पीड में कभी यहाँ से तो कभी वहाँ से हमला किए जा रही है। उनकी टीचर हमारी टीचर जुओ को बताती है कि कीप और आंगर पकोड़ा मेनलैंड का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रांच है और हर एक रेंज जब अपग्रेड होती है तो एक नया एट्रीब्यूट यूजर को प्रोवाइड करती है और जो बाकी के एट्रीब्यूट्स पहले प्रेजेंट होते हैं उनके पावर को 10% बढ़ा देती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।